नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का, और स्पेशल रिपोर्ट में आज पहली तारीख है, लेकिन चेहरे पर क्या तनख्वाह आने की खुशी है। जी हां, आपकी सैलरी तो बैंक में पहुंच चुकी है, बैंक में खाता फुल, लेकिन क्या पॉकेट में कैश गुल। दिल्ली की सैलरी आ गई है। आप लोग मायूस हैं, खुश हैं? खुशी है अभी तो फिलहाल। खुश है? इधर बताइए हमारे दर्शकों को, खुश है तो क्यों है? खुश इसलिए है कि आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ इस देश में। हमें ये पता नहीं था कि कितनी पावर से कितना कहाँ क्या हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी चीज़ की है, जो अपनी पावर दिखाई है, और इससे देश आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। सैलरी आ गई है तुम्हें, और दिक्कत तो होगी, सबको पता है दिक्कत होगी। क्या फिर भी लगता है कि फैसला प्रधानमंत्री का अच्छा अगर लगता है तो हाथ उठाइए। तो चलिए, देश के अलग अलग कोने में हम पहुंच रहे हैं। सही फैसला? जी बिल्कुल सही फैसला है। इसी के साथ देखिए, दिल्ली में आ गई है सैलरी, लेकिन कैश लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, पहली तारीख की सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में मौसम और बैंक के अकाउंट का हाल एक ही है। दरअसल मौसम का हाल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फॉग होने की वजह से रास्ते हैं लेकिन सड़कें कम दिखाई देती हैं, और डीमोनेटाइजेशन की वजह से अकाउंट है, पैसा है, लेकिन कम निकलता है। दिसंबर की पहली तारीख और दिल्ली में धुंध भरी सुबह। तमाम लोगों के खातों में तनख्वाह आ गई है। बैंकों के आगे सुबह 5 बजे से ही कतारें लग गई। तो अभी कब आई है तनख्वाह? पहली तारीख को। हाँ, और अभी क्या लाइन पे लगे हुए, देखते हैं कब तक मिले। दुकानदार भी है, वो भी जो है कैश ही चाहिए उसको। स्कूल वाले भी कह रहे हैं हमें जो कैश ही चाहिए। क्या अभी तनख्वाह? तो अभी आप चेकबुक से विड्रॉ कर रहे हैं? तो आज खुश है जमाना, पहली तारीख? जी बहुत खुश। दिल्ली के अशोका रोड के पीएनबी ब्रांच के सामने लंबी लाइनें लग गई। सैलरी वालों को सहूलियत के लिए बैंक वालों ने लोगों को टोकन बांट दिए। तमाम जो लाइन है यहाँ पर लगी हुई है, और बैंकों ने खास इंतजाम किए हैं, टोकन सिस्टम किया है, क्योंकि यहाँ वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि किसका बैंक में अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है या पेंशन अकाउंट है। राजीव चौक और पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास लगभग सभी बैंकों में कमोबेश यही हालात रहे। से खड़े हैं सर, लाइन में लगे हुए इतने घंटों से, बड़ी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। मुस्कान है आपके चेहरे पर? मुस्कान है सर, बिल्कुल खुश है। पैसा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। बैंकों में कैश की कमी है। सैलरी के तौर पर सभी 24,000 रुपए तक निकालना चाहते हैं, लेकिन बैंक चेक की रकम को सीमित कर रहे हैं। ठीक भी है, आप 84 सेक्टर HDFC चले जाइए, वहाँ आता है 7.5 लाख, बढ़ता है 30,000, बाकी कहते हैं कैश खत्म। दिन भर में 6 आदमी को कैश मिलता है, बाकी खड़े रह जाते हैं। घर भेजने हैं पैसे, वहाँ पे कुछ इशू है, मुझे इमरजेंसी है इस चीज़ की। मैं इसके लिए 1-2 दिन ऑफ भी कर सकता हूँ अपनी छुट्टी, मेरे को चाहिए पैसा, लेकिन ये नहीं दे रहे। पहले बोलते 5,000 देंगे, अपने आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर बाद में बोल रहे कि नहीं 4 ले लो आप। बैंकों की कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ई मनी की चर्चा तो है, लेकिन लोगों को कैश पर भरोसा ज्यादा है। 1 दिसंबर यानी कि महीने की पहली तारीख सैलरी बैंक अकाउंट में जमा हो गई है, लेकिन क्या वो सैलरी पैसे के रूप में लोग निकाल पाएंगे? जानने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त साउथ एक्स में SBI ब्रांच के बाहर। और 24,000 रुपए आपने बोल दिया, एक दिन में 24,000 रुपए निकाल सकते हो, फिर 5,000 रुपए भी नहीं निकल रहे। और बंदा यहाँ 8 बजे से लाइन में लग रहा है, और 10 बजे बैंक खुलता और 11 बजे हाथ खड़े कर देते, कैश खत्म हो गया। ज्यादातर लोगों की सैलरी पहली तारीख को बैंकों में आ चुकी है। बैंकों के आगे लोगों का तांता लगा हुआ है। बैंक खुले हैं, लेकिन दिल में धुकधुकी है कि पैसा मिलेगा भी या नहीं। अब हम पहुंचे यूनियन बैंक में। यहाँ भी आप देख सकते हैं हालात, सुबह के 10:30 बजे और लंबी लाइन है। कई ऐसे सैलरी क्लास लोग हैं, चूंकि 1 तारीख ऐसे में सैलरी आई है, तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। सैलरी आ गई सर? सैलरी आ गई है, सैलरी सर परसों आ गई, सैलरी आज तक नहीं मिली अभी। सैलरी तो आ चुकी है, पर नोट मिलने में दिक्कत हो रही है। कल भी आए थे, कह रहे कि कैश 3 बजे कैश आएगा, पर कैश 3 बजे भी नहीं आया। फिर दोबारा लगे ना, देखते क्या होता है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के बैंकों के आगे हाहाकार की हालत है। जरा ये लंबी लाइनें देखिए। एक्सिस बैंक की इस ब्रांच के आगे लोगों की कतारें हैं, लेकिन बैंक का शटर बंद है। शटर खुलता है तो 2 पुलिस वालों के साथ एक महिला आती है, बड़ा सा पर्स लिए तेजी से आगे बढ़ती है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बैंक में आम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, जबकि पुलिस वाले बैंक वालों से मिली भगत करके मोटा पैसा दिलवा रहे हैं। एक लेडीज थाला भर भर के लेके जा रही है, और अभी पैसा नहीं मिल रहा है।
पब्लिक को पैसा नहीं दे रही है। पुलिस के आदमी अंदर जा रहे हैं और जो कुछ सोर्स वाले हैं कॉल कर रहे हैं और इमीडिएट अंदर जा रहे हैं, कैश लेके आ रहे हैं बैग भर के और उसके बाद जा रहे हैं। पब्लिक परेशान है, पैसा है इनके पास लेकिन नॉर्मल पब्लिक को नहीं दे रही है। ब्लैक टू व्हाइट हो चुका है, कोई फायदा नहीं इन चीजों का। जो ये मोदी अब हो रहा है, अब एक हफ्ते बाद लोग मोदी जी के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। कतारों में वो हैं जिनकी सैलरी आई, वो भी हैं जिन्हें अपने कर्मचारियों को सैलरी बांटनी है, लेकिन दोनों लाचार हैं। 5-7 साल से हम अकाउंट चला रहे हैं इसमें। अब एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, अब एम्प्लॉय तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इनके ऊपर डिपेंड है। उन्होंने लिमिट डाल रखी है, बोले 6,000 रुपये में आपको पर डे निकाल के देंगे। तो क्या हम कंपनी चलाएं या 6,000 रुपये के लिए लाइन में सुबह आके लग जाएं? बैंकों की कतारों में लोग उम्मीदें छोड़ रहे हैं। 4-4 दिन तक लोग आ रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि यहाँ 7 दिन से कैश नहीं है। ठीक है सर, हम लोग रोज आते हैं, लाइन में लग के चले जाते हैं, ये कैश है नहीं इनके पास। इन्हें देखिए, बूढ़ी दादी बैंक आई है, इनकी सैलरी नहीं पेंशन आई है, लेकिन बैंक वालों ने कह दिया कि पैसे नहीं। जान नहीं दे रहा। चलिए, तो उम्मीद में ये आई हैं कि इनको कैश मिलेगा, लेकिन बैंक में कैश नहीं है, सिर्फ टोकन दिए जा रहे हैं। आप माता जी के साथ हैं? हाँ, मैं इनका बेटा हूँ। अच्छा, तो आप इनको पैसे निकाल? हाँ, इनकी सेवा पेंशन आनी है इनकी। अच्छा, हाँ, तब देखते हैं अब आई है कि नहीं है, क्या दिक्कत है। लोग बैंकों की कतारों में हैं, सैलरी का पैसा निकालने के लिए लोग कतारों में लगे हुए हैं। नोटबंदी पर चर्चाएं भी चल रही हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम हैं स्टेट बैंक के पार्लियामेंट स्ट्रीट के ब्रांच पर, जो सबसे बड़ा ब्रांच एक तरह से दिल्ली में स्टेट बैंक का है। जमनापार से पैसे लेने, जमनापार से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है? ये कम से कम मेट्रो से आधा घंटा लगा है। वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, बैंक वहाँ बहुत भीड़ है बहुत, इसीलिए यहाँ आना पड़ा है। कितना पैसे की जरूरत है? 10,000 रुपए की। पहली बार आ रहे हैं? 3 दिन से आ रहा हूँ जी। पैसा मिला है कि नहीं? 3 दिन अभी तक 1 दिन भी नहीं। क्या बैंक क्या कह रही है? बैंक कह रही है कि अभी नहीं है पैसा। नोएडा की इस गद्दा फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की सैलरी भी आ चुकी है, लेकिन न तो बैंक से पैसा मिला, न एटीएम से। पहली तारीख है जब तनख्वाह आई है लोगों की। हम एक फैक्ट्री में आए हैं जो गद्दे बनाती है ताकि लोग चैन की नींद सो सके। यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिनको आज तनख्वाह मिली है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। काफी देर लाइन में लगे रहे, कोई नंबर ही नहीं आया, इसीलिए फिर वापस आ गए अपनी ड्यूटी के लिए। के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, लाइन में लग के वापस आ जाना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे लाइन में लगे थे लेकिन नहीं आया, 5 बजे वापस गाड़ी में बैठ के आ गए। आप ड्यूटी पे लेट आए हैं कहीं क्योंकि आप बैंकों की लाइन में लगे थे? हाँ, लगे थे, लेकिन फिर वापसी आ गए जब नहीं मिला तो बस। वो काफी कम है। दिक्कत तो है, लेकिन खर्चे थोड़े कम किए हैं। मतलब जहाँ पर देश की बात आती है वहाँ पर थोड़ा मतलब झुकना पड़ता है इंसान को। पहली तारीख अब तक हर घर में खुशियां लाती थी, लेकिन दिसंबर की इस पहली तारीख को जिन घरों में सैलरी का पैसा पहुंचा वो खुश तो हैं, लेकिन जो खाली हाथ रहे उन्हें मन महसूसना पड़ा। नेहा बाथम, पद्मजा, कपिल शर्मा, विवेक शुक्ला, रोहित मिश्रा के साथ राजदीप सरदेसाई, दिल्ली आज तक। इस लाइन को देखिए, किस छोर पे शुरू, किस छोर पे खत्म, यही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है, दिल्ली का दिल इसे कहा जाता है, और यहाँ की कतार कितनी लंबी है चलिए इस पूरे एंकर लिंक में हम आपको दिखाते हैं कतार कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म होता है। चलते जाइए, बस चलते जाइए, लोगों की लाइन जुटती जा रही है। सैलरी की पहली तारीख है और इसीलिए लोग कतार में खड़े हैं। किसी का चेहरा मायूस है, कोई खुश है कि नहीं फैसला अच्छा है, लेकिन पता है कि एटीएम की लाइन में जब वहां से साहब यहाँ पर आगे पहुंचेंगे तब भी हाथ में आएंगे सिर्फ 2,500 रुपए। लेकिन दिल्ली नहीं, आइए आपको दिखाते हैं देश का हाल। देश के कोने कोने में जो लोग पहुंच रहे हैं पैसे लेने के लिए, क्या लग रहा है हाथ। एनसीआर के करीब ये मेरठ का हाल है। पहली तारीख है, नौकरी पेशा वर्ग के साथ साथ कामगारों की तनख्वाह भी बैंक में आ गई है, लेकिन यहाँ तो पैसे के लिए बैंकों के सामने जंग मची है। जबरदस्त गुस्सा जरूर है, लोग गुस्से में हैं पूरी तरीके से। आप देख रहे हैं ये लोगों में जिस तरीके का गुस्सा है कि ये लोग लोगों को यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले दिन की जो परेशानी है, 6,000 रुपए की लिमिट बांध दी गई है। यहाँ पर आप चेक लेके जाएं 10,000 का, मिलेंगे आपको 6,000। अब जरा देखिए चंडीगढ़ में साल के आखिरी महीने की पहली तारीख पर बैंकों के सामने का हाल। हालात ये है कि जो डिपॉजिट की तारीख है वो बढ़ती जा रही है और 500 के नोट आज के बाद जो पेट्रोल पंपों पर चल रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। आप लोग कब से खड़े हुए हैं यहाँ पर लाइनों में? 1 घंटा हो गया मैं। 1 घंटा? हाँ जी। आपको कितना घंटा हो गया जी पूरा। तो पैसे नहीं मिल पा रहे? नहीं मिल पा रहे हैं जी।
लाइनें हर जगह बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दिक्कत हो रही है पैसों के लिए। भी सैलरी कहाँ, सैलरी तो सैलरी भी आएगी 6-7 तारीख के बाद, तब और लाइनें लगी होंगी, पता नहीं क्या हाल होगा। पहली सैलरी आए परेशानी ज्यादा है, हूँ खड़े ऐसे इतने हॉस्पिटल मेरा मरीज बैठा है, फिर और क्या दिक्कत नहीं परेशानी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बैंक के सामने लंबी कतारें तो नहीं दिखी, ज्यादातर लोगों ने ई मनी को अपना लिया है। फिर भी पहली तारीख को अपनी जरूरतों के हिसाब से बैंकों और एटीएम के सामने सुबह से ही पहुंच गए। एटीएम से आया हूँ, वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी है। कहाँ के एटीएम से? प्रभा देवी से गया था। प्रभा देवी में एक ही मशीन चल रही है, वहाँ पे जबकि 4 मशीन है। तो पैसा उतना बैंक में हम लोग ने पहले से ही जमा किया है, पर भी हम लोग को वो पैसा सैलरी को छोड़ दो, पर पहला वो तो पैसा मिलना चाहिए एटलीस्ट। अहमदाबाद में नौकरी पेशा लोगों में से ज्यादातर की सैलरी बैंक में आ चुकी है, लिहाजा पहली तारीख को बैंकों के सामने कतारें लग गई। आज महीने का पहला दिन है, अकाउंट में सैलरी आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उस सैलरी को बैंक से निकाले कैसे। परेशानी है, 4 दिन से आ रहे हैं, फिर टोकन देंगे, बाद में बोलेंगे 2 बजे आओ, 2 बजे आएंगे तो बोले लाइन में नहीं है, पैसा नहीं है, ये कंटिन्यू चलने वाला ही है। पहली तारीख को भोपाल के बैंकों के सामने लंबी कतारें लगी। स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में लोगों के लिए बैंक ने अच्छे इंतजाम किए थे। पैसा निकालने वालों, जमा कराने वालों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग लाइनें लगवाई गई थी। दिक्कत आ रही सर, मेरे को पेमेंट निकालना था, तो अभी गए तो बोले फार्म खत्म हो गया, फार्म ही नहीं है बोले। मैनेजर साहब के पास भी गया तो बोल रहा है फार्म है ही नहीं। ये तो यूपी के फिरोजाबाद का हाल है। पंजाब नेशनल बैंक के सामने मारामारी मची। इसी दौरान बैंक मैनेजर ने एक छात्रा को धक्का दे दिया तो हंगामा खड़ा हो गया। छात्राओं ने बैंक मैनेजर पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दे डाली, जबकि बैंक मैनेजर बैकफुट पर आ चुके। कुछ नहीं, हम उस लड़की को धक्का दे के आए, उसको इन्होंने भूतान बना लिया। हम भीतर निकल के आए, निकलने नहीं दे रहे थे तो उन्होंने लड़की को धक्का दिया। हाँ बाहर, उसके लिए हमने उस लड़की से माफी भी मांग ली। और ये नजारा है यूपी के बागपत का। पहली तारीख को बैंक में कैश नहीं मिला तो आसपास के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने मैनेजर को बैंक खोलने नहीं दिया। इसके बाद बैंक मैनेजर ने कर्मचारियों के साथ कोतवाली में डेरा डाल दिया। बैंक के ग्राहक इस दौरान पूरी तरह परेशान दिखे। स्वतंत्रता कहले फौजी हूँ, पेंशन लेने आ रहा है, 1 पैसा नहीं मिलता, ट्रांसफार्म उसको नहीं मिलता। क्या हम ही लाइन में मिले? आके लुहारी गांव में क्या हमें ही कोई प्रधान, कोई जिला अध्यक्ष, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई उसकी औरत, उसके बालक ये लाइन में क्यों नहीं लगते? सबको यही कहते हैं कैश खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया, कैश आई नहीं। आज तक मैं 14 तारीख को यहाँ आया, यही हाल था। कुछ ऐसा ही हाल दिखा लखीमपुर खीरी में, जहां इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पर दलालों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़क जाम कर दी। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा, अहमदाबाद से गोपी घांगर, मुंबई से मुस्तफा शेख, भोपाल से हेमेंद्र, मेरठ से अंकित त्यागी के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। दिल्ली में हम आपको दिखा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में देश में कतार की तस्वीर। जी हाँ, कतार में देश खड़ा है। एक बैंक की लाइन इधर से आ रही है तो दूसरे बैंक के लिए लाइन यहाँ पर शुरू हो रही है। तो लगभग पूरा का पूरा ये हिस्सा दिल्ली का कुछ ऐसा ही है। लेकिन क्यों ना आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाएं। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि राजस्थान में कर्मचारियों को नए नोटों में सैलरी मिली है। पहली तारीख को सैलरी के लिए बैंकों के आगे मारामारी दिखी। हालांकि वित्त मंत्रालय डिजिटल पेमेंट पर जोर देते हुए कह रहा है कि लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। स्वाभाविक है, थोड़ी बहुत लाइन लग सकती है, पर आने वाले समय में इसमें कमी नजर आएगी। और जैसा सब जानते हैं कि एक बार में 24,000 का भुगतान हो सकता है, तो सामान्यतः लोगों को इसमें असुविधा नहीं होगी। लोगों को समझाइश करेंगे, जगह जगह हमने कैंप भी लगाए हैं। SBI वडी का भी है, VPI का भी है, UPI का भी है। और हम ये उनको कह रहे हैं कि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 100 रुपए के नोट भी काफ़ी मात्रा में हैं, 2000 के नोट भी हैं, 500 के नोट भी आ गए हैं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। सबको जितना ड्यू है सबको मिलेगा।
सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ग्रुप सी के केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के मद में 10,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। चलिए जरा उसका हाल देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की ब्रांच है। लोगों से जानते हैं कि क्या उनको तकलीफ आ रही है या आसानी से सब निकल पा रहा है। यहाँ पे आप लाइन में लगे हुए हैं कब से? सुबह 8 बजे से। तो कोई दिक्कत आ रही है? पैसा निकल रहा है सैलरी के लिए? पैसा तो निकल रहा है, लेकिन दिक्कत यही है लाइन में लगने की। आप लोगों को कब से लाइन में लगे हुए आप लोग? मॉर्निंग से लगे हुए हैं हम लोग तो 8:30 बजे से। 8:30 बजे यहाँ खड़े हैं। तनख्वाह आप निकालने के लिए आए हैं? बिल्कुल। सीनियर सिटीजन की लाइन में भी अपना अकाउंट होल्डर होते हुए भी इतना प्रॉब्लम हो रही है। पिछले सीनियर सिटीजन का जब वो हुआ था आपका लॉन्च, तब मैंने पैसे निकाले थे। अब एक पैसा भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अब लाइन में लगा हुआ। कुछ परेशानियां लोगों को आ रही है? हालांकि शास्त्री नगर के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से कुछ लोगों को निराश भी लौटना पड़ा। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सिंडिकेट बैंक की ब्रांच में तो पहले से ही सूचना चिपकी है कि जिनका सैलरी अकाउंट यहाँ है उन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे, जबकि जिनका जनधन अकाउंट है उन्हें महीने में एक बार में सिर्फ 5,000 रुपए। जयपुर में भी बैंकों ने सरकारी कर्मचारियों को उनके खाते से 10,000 रुपए नगद मुहैया करवाए, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इस सीमा का भी विरोध किया। ये चलेगा 10-15 दिन चलेगा, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा अमूमन तनख्वाह मिलने के पहले हफ्ते में ही खर्च हो जाता है। अब लोगों की चिंता ये है कि सिर्फ 10,000 रुपए में कैसे वो महीने भर का खर्च चलाएंगे। जयपुर में शरद कुमार और अंकित यादव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। परेशानियों के साथ आगे का रास्ता क्या है? कैशलेस, फिर धीरे धीरे कैशलेस, ये कहना है पीएम का। मोबाइल को बनाइए बटुआ। क्या लोग हैं इसके लिए तैयार? कैसे बनेगा इंडिया कैश? शादियों का वक्त है, पहुंच रहे हैं लोग पैसे लेने के लिए। कई लोग कतार में घंटों से खड़े हैं, गुस्सा भी है। क्या हो गया? घंटा नहीं है, कम से कम 4 घंटे हो गए। 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, पैसा नहीं मिल पा रहा है अभी तक। हमारा ही पैसा, हमारे घर की पैसा है, हम लेने आ रहे हैं तो लाइन पे खड़े रहो। कितना पैसा? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। आम आदमी को तो फंसा दिए। अब जो पैसा वाले बिजनेसमैन है वो कोई नेता है लाइन पे? कोई नेता नहीं है लाइन पे। दिखाइए कितना पैसा निकालने आई है? 24,000 निकालना है करंट अकाउंट से 24,000 निकालना है। सुबह 7 बजे से खड़ी है लाइन में और ठीक है 7 बजे से भी पहले आई है। परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर देश के कई हिस्सों से पहुंच रही है, क्योंकि कैश बहुत कम पीछे से आ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना उन लोगों ने किया है जिन परिवारों में शादी होनी थी। इस तस्वीर को देखिए। इस दूल्हे की बारात तैयार है, लेकिन शादी रचाने जा रहे इस दूल्हे की जेब में कैश नहीं था। और जब ये एटीएम की लाइन में लगा तो घंटों हो गए। नंबर आया तो एटीएम में कैश खत्म। तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं। देश में शादियों का सीजन चल रहा है और खासकर दिसंबर में तो शादियों की लाइन लगी हुई है। शादी वाले घरों के लिए दिक्कतों की भरमार है। सरकार ने कंडीशन के साथ शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट दी हो, लेकिन इसकी पोल खाली पड़े बैंकों से खुल रही है। तो आप पैसा नहीं निकाल के दे रहे हैं, खातिर 2,000 से ज्यादा नहीं देंगे। अभी हम अपनी बहू खातिर नया कपड़ा नहीं लाए हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज तक ने दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में बैंक और एटीएम की पड़ताल की। नोटबंदी के 23 दिन हो गए। कैश के लिए देश लाइन में खड़ा है। पूरा हंगामा मचा है। बैंकों और एटीएम पर लोग कैश के पर्चे चस्पा हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां बैंकों और एटीएम पर मारा मारी मची है। आज तक की रिपोर्टर मीनाक्षी कंडवाल की रिपोर्ट देखते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिलशाद गार्डन में, और दिलशाद गार्डन पूर्वी दिल्ली का हिस्सा। यहाँ पर ये वो इलाका है जहाँ पर पूर्वी दिल्ली की सबसे ज्यादा आबादी बस्ती है, उन इलाकों में से एक है। और इस वक्त आप जहाँ तक देखेंगे आपको सिर्फ लोग कतारों में खड़े नजर आएंगे। इन लोगों को इंतजार है कि इनके हाथ में कैश पहुंचे। बैंक और एटीएम के बाहर ये लाइन लगी है और अनुमान ऐसा है कि करीब 1000 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। एक साथ यहाँ पर 5 बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इसके अलावा आगे इलाहाबाद बैंक भी है, ICICI बैंक भी है। तो अब जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सवेरे से यहाँ पर मौजूद है। जिस वक्त दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी थी, लोग यहाँ पर ठंड के वक्त में घरों से बाहर निकले। और अगर हम आपको HDFC बैंक के
ठीक सामने वहाँ पर दिखाएं तो नोटिस चिपका दिया गया है आउट ऑफ कैश। जो लोग यहाँ खड़े हैं उनकी ये शिकायत है कि कैश यहाँ पर आया, महज 1 घंटे का वक्त लोग यहाँ लाइन में लगे रहे, उसके बाद कैश फौरन खत्म हो गया। हम 25 तारीख से यहाँ लगातार आ रहे हैं, 3-4 बजे 25 तारीख को बोर्ड लगा हुआ था आउट ऑफ कैश। तो शुक्रवार होने की वजह से शनिवार और संडे को बैंक बंद था। 28 तारीख को हम बैंक में आए तो यहाँ पे 9 बजे हमने गाड़ी देखा, कैश आया, कितना आया हमें मालूम नहीं है। 1 घंटे के बाद में यहाँ पे बोर्ड लग जाता है आउट ऑफ कैश। 4 दिन से आ रही हूँ मैं और ये चाय पीते हैं पहले तो, और फिर कहते नेट खराब होगा। 2-3 दिन से रोज आ रहे, नंबर आवे तो पैसे कैश खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं, आज तक की रिपोर्टर पद्मदा जोशी की रिपोर्ट भी यही कहती है। अगर कुछ बैंक हैं जहां पर लोगों को 24,000 की जगह 5,000, 6,000 रुपए मिल रहे हैं, तो कुछ और ऐसे भी बैंक हैं जहां कैश का नामो निशान ही नहीं है। लोग सुबह यहां पर कतार में लगने आए तो उनको पता चला कि बैंक में सुबह कैश आया ही नहीं है। मैनेजर से बात की तो ये पता चल रहा है कि शायद कल पैसा इस बैंक में आएगा। एटीएम की अगर हालत देखें तो एटीएम कई दिनों से बंद पड़ा है। जिस तरीके से इन्होंने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था तो ठीक नहीं है। कैश इनके पास है नहीं, दे नहीं रहे कैश, तो फिर आम आदमी तो परेशान है। कैश आता है, 10-15 लोगों को बांटते हैं, फिर भगा देते, बोलते कैश खत्म हो गया। अब आ जाए यहाँ पे साहब मना कर दिया, कैश है ही नहीं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, भाड़ में कहीं ठंडक नहीं होती। नोटबंदी में ये कहावत आजकल बैंकों और एटीएम पर फिट बैठ रही है। कोई बैंक हो या फिर किसी भी बैंक का एटीएम, हर जगह हाल एक जैसा है। नोटबंदी के 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गए, लेकिन बैंकों के एटीएम में पैसे नहीं आ रहे हैं। अब सबके तनख्वाह पहुंचे हैं उनके अकाउंट में, लेकिन एटीएम में पैसा नहीं होने की वजह से और बैंकों में भीड़ होने की वजह से लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे साथ एक छात्र हैं जो कई एटीएम ट्राई कर चुके हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है। मैं सुबह से यहाँ आसपास के जितने भी एटीएम है सब में ट्राई कर चुका हूँ। ज़्यादातर एटीएम में तो रुपये नहीं है वैसे, लेकिन जहाँ पे अभी मैंने SBI का एटीएम था उसमें रुपये थे। मैं खूब देर तक लाइन में खड़ा रहा, लगभग 1 घंटे के बाद में जैसे नंबर आने वाला मेरा हुआ, कैश खत्म हो गया। कैश के लिए लोग बैंकों और एटीएम के दरवाजों पर भटक रहे हैं। ज्यादातर को मायूसी हाथ ही लगती है। किसी इक्का दुक्का को कैश मिल भी जाता है तो सिर्फ इतना भर जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। करेंसी का ये हाल है कि 500 के नए नोट तो ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि नए 500 के नोट जो है वो आज से बैंकों में और एटीएम्स में जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि लोग वो निकाल पाएं। क्योंकि 2000 के नोट जो लोग निकाल रहे हैं एटीएम से, वो बहुत सारे लोगों के किसी काम नहीं आ रहे, क्योंकि सामने वाले को अगर देते हैं तो उनके पास उसके खुले नहीं होते हैं। और हमारे साथ गौरव है इस वक्त, ये जो बैंक से कुछ पैसे निकाल के आए हैं। गौरव, ये बताइए, आप अंदर गए थे, पैसे आपने निकाले हैं ICICI से, कितने पैसे निकाले? 20,000। तो क्या आपको 500 के नोट मिले? 100 के नोट मिले हैं और 2000 का नोट है, 500 का नोट नहीं है। अब तो लोगों का गुस्सा बैंकों पर बरसने लगा है। लोग आक्रोश दिखा रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। जो लोग 500 का नोट 300 का खरीद रहे हैं आज की तारीख में, 1000 का नोट 700 पर लेते हैं और उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद थैलों में रुपया भर के यहाँ आता है। ये मैनेजर, बैंक मैनेजर 80,000 रुपया उसको देते हैं, 80,000 के बदले में 1 लाख लेते हैं। जनता और देश की परेशानी कैसे दूर होगी, अब तो सरकार ही मालिक है। जनता तो लाइन में खड़ी है, नोटबंदी में चंद नोटों की सरकार लगा रही है। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहां लोग पहुंच रहे हैं पैसे लेने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि पीएम कहते हैं कि पहले कैश लेस करेंगे और फिर कैशलेस बन जाएगा इंडिया। प्रधानमंत्री कितने साल से यहाँ पर बेच रहे हैं? पान कितने साल से खिला रहे हैं आप सीबी में? सन 1952 से, मतलब 50 साल उधर के हो गए, 16 साल के लगभग इधर के। आप 64 साल से ज्यादा से पान खिला रहे हैं। ये कैश की दिक्कत होती है? खुले पैसे देना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। 10-10 का हमने देखा है, सिक्का छुपा के रखे हो आप, एकदम खुला रखा हुआ है, ऊपर रखा है। अच्छा, ये बताइए कि दिक्कत हो रही है आपको? लग रहा है कि 2000 का नोट कोई लेकर आता है तो विश्वास होता है? 500 लाता है, 2000 लाता है, तो खुले वाले पैसा होंगे। कभी ये सोचिएगा कि इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए पैसे का लेन देन हो, इसको समझ पाओगे आप? वो हमारे बस का नहीं है, हम नहीं चल पाते। क्यों? उसमें अगर मोबाइल से आपको सिस्टम आ जाए और ये जो आपके सामने पान खरीदने आए हैं, ये आए हैं, वो चला नहीं सकता उसको लेके। भाई मोबाइल रखे हो नहीं रखे? रखे, चलाना नहीं आता मुझे, खाली फोन और मैसेज कर लेते हैं बस। तो चलिए, ये भी एक हिंदुस्तान है। कैसे होगा कैशलेस इंडिया, देखिए ये रिपोर्ट।
देश का उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है और हिंदुस्तान की 500 शहर इस एक हफ्ते में अगर चाहे तो इस काम को कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब मिला लिया जाए तो बाजार में 80 करोड़ हैं, जिसमें से 45 करोड़ एक्टिव यूज में है। इतना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है, जनता बदलाव कर रही है, व्यवस्था हो रही है, पैसों की कैशलेस पेमेंट और हो, डिजिटल पेमेंट हो, उसकी व्यवस्थाएं हो रही हैं। नए नए सब्जी वाले भी ऐप पेमेंट पे आ रहे हैं और देश को कैशलेस बनाने की मुहिम चल पड़ी है। अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को देखिए, प्रधानमंत्री की कैशलेस मुहिम के पंपलेट दुकानों पर चिपका रहे हैं। इसको हम हर दुकान के अंदर जाके चिपका रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो हैं, और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अब मोबाइल बैंकिंग पे आइए। उसके लिए यूपीआई, कार्ड, पीओएस, यूएसएसडी, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, प्रीपेड वैलेट और बहुत सारे वैलेट हैं जिनके जरिए आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए, दिल्ली में ही बीजेपी के नेता बाजारों में घूम रहे हैं और सबको कैशलेस बनने के लिए समझा रहे हैं और साथ में मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेता और मंत्री कैशलेस इंडिया की मुहिम में जुट गए हैं। जितने भी ऑप्शंस ई पेमेंट के हैं, कैसे हम कैशलेस इकोनॉमी को कर सकते हैं, सब लोग इस निर्णय के साथ हैं और इनका हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। भारत को कैशलेस भारत बना दिया, भारत को डिजिटल भारत बना दिया, तो बहुत जल्द दुनिया का आर्थिक सुपर पावर भारत रहेगा। 21वीं सदी का जो करोड़ों देशवासियों का सपना कि भारत का हो, तो हमें कैशलेस भारत, कैशलेस झारखंड बनाने। सारे के सारे काम जो बटुए में से नोट निकाल कर हो सकते हैं, वो इस फोन के बटुए में से भी हो सकते हैं। नोटबंदी के इस दौर में जहां देश कैश के लिए बैंकों के सामने मारामारी कर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री देश को कैशलेस होने की सलाह दे रहे हैं और देश इस पर अमल भी कर रहा है। सबसे अच्छा फैसला तो यही हुआ है, कैशलेस हो गया सबसे बड़ी बात। और जहाँ भी कहीं जाते हैं हमें कोई पेमेंट की जरूरत है ही नहीं कहीं भी। बहुत आसानी हो गई है। अभी हमारे पास जेब में पैसे नहीं है पर हम चाय पी रहे हैं आराम से, मट्ठी भी खा रहे हैं, पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास कार्ड भी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी है। मेरे ख्याल से ये सिस्टम अब सबको यूज करना चाहिए, हर दुकानदार को, ताकि चेंज की प्रॉब्लम ना रहे। और इंडिया अब कैश के बिना भी चल पड़ा है। भेलपुरी वाले से चाय वाले तक, सब्जी वाले से राशन की दुकान से ऑटो वाले से बड़ा पाव वाले तक, हर कोई डिजिटल मनी की तरफ चल पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के विजय 4 रास्ते पर और यहाँ पे ये वड़ा पाव दाबेली का एक दुकान है। वैसे यहाँ पे सबसे अहम आप देख सकते हैं कि पेटीएम इन्होंने शुरू कर दिया है। नोटबंदी होने के बाद उनके जरिए ये पेटीएम शुरू किया गया। हमारे पास चेन नहीं है, अभी 2000 की नोट है तो 20 रुपए की दाबेली के लिए कोई 2000 के चुट्टे नहीं देगा, इसलिए पेटीएम से कंफर्टेबल रहता है। नोटबंदी के इस दौर में देश बदल रहा है और स्मार्ट बन रहा है। आज तक ब्यूरो। सवाल यही है, लोग लाइन में खड़े हैं, परिस्थिति बदल नहीं रही है, लेकिन आरबीआई की तरफ से नियम और कानून बार बार बदले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग समझ नहीं पाते कि कब कितना पैसा कहां से वो निकाल पाएंगे। कितने बार बदले हैं नियम नोटबंदी के ऐलान के बाद? देखिए, रोज बदल रहे नियम, रोज बच रहा है बवाल। इसी बीच 1 तारीख सैलरी लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सड़क से लेकर संसद तक एक सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। टैक्सेशन बिल नया सरकार ले आई, विपक्ष का कहना है कि इस पर चर्चा तक नहीं हुई। दूसरी तरफ संसद विपक्ष चलने नहीं दे रहा। आठ नवंबर के बाद से अब तक नोट लोगों को चोट ही पहुंचा रहे हैं। नोटबंदी परेशानियों का ऐसा मकर जाल बन गया है जिससे निकलने की आम आदमी हर मुमकिन कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन चाहकर भी निकल नहीं पा रहा। अब एक और आफत, मुसीबतों से थोड़ा निजात पाने का एक और विकल्प खत्म। जी हाँ, 3 दिसंबर से 500 के नोट पूरी तरह चलन से बाहर हो जाएंगे। 500 रुपए के पुराने नोटों को पेट्रोल पंप और एयर टिकटों की बुकिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन नोटों को जरूरी सेवाओं में 15 दिसंबर तक इस्तेमाल करने की छूट दी थी।
जबकि 1000 रुपए के नोटों को इस्तेमाल करने की छूट पहले ही वापस ले ली गई थी। रिजर्व बैंक के एक और नियम के मुताबिक कोई 29 नवंबर के बाद बैंक में जितने भी नए नोट जमा कराता है वो उतने ही नोट निकाल भी सकता है। उस पर 24,000 रुपए की सीमा लागू नहीं होगी। तो सवाल ये कि नए नोट जमा कराने के लिए भी तो पहले उसे बैंक या एटीएम से निकालना पड़ेगा, और जब नोट निकलेंगे नहीं तो जमा कहां से होंगे। खैर, उधर सरकार ने ब्लैक मनी रखने वालों पर एक और बिल के जरिए नकेल कसने की कोशिश की, क्योंकि सरकार का मानना है कि नोटबंदी के बाद भी कुछ लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिहाजा 29 नवंबर को लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पास कर दिया गया, जिसके मुताबिक अघोषित आय पर 30% टैक्स, 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज वसूला जाएगा। यही नहीं, अगर संबंधित व्यक्ति खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता और आयकर विभाग पकड़ता है तो इस राशि पर 75% टैक्स और 10% पेनल्टी लगेगी। बिल की सबसे खास बात यह है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय का 25% हिस्सा सरकार के गरीब कल्याण योजना के फंड में जमा किया जाएगा। लेकिन इस बिल पर भी सियासत शुरू हो गई। ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर 50-50 जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। गरीबी उन्मूलन करने के लिए तो सारे कोष को लगाया जाएगा। जो आज अमीरों के पास काला धन था वो गरीब के हित में प्रयोग होगा। इस कानून का ये उद्देश्य है। मैं इस सदन से गुजारिश करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए। उनके फोन आए कल मेरे पास, कहते जी तो धोखा कर दिया मोदी जी ने, लाइनों में खड़े हैं हम, और उनसे 50-50 करके और सारा पैसा वो वाइट का करना चालू कर दिया उन्होंने। 50-50 करके सारे काले धन को सफेद करना था। तो दोस्तों, ये लोगों की लाइनें क्यों लगाई? 500-500, 1000-1000 के नोट क्यों बंद करें? हमारा कहना है कि 50-50 में 50% ब्लैक मनी वापस दे दिया सरकार ने चोरों को। जाहिर है, सरकार काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां जंग लड़ने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं सिस्टम की कमियां इसमें रोड़ा बन, जबकि विपक्ष अपनी विरोध की राजनीति में एक सुर से जुटा है। बेचारी जनता ही है जो हलकान है। आज तक ब्यूरो। महीने की पहली तारीख, सैलरी पर नजर, कतार में लोग खड़े, देश कैश का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसी बीच क्या आप लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का फैसला सही है? हाथ उठाइए। सही है फैसला, लेकिन नीति है गलत। तैयारी कम है, ये ज्यादातर लोग मान रहे हैं, लेकिन बैंकों में इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपरली नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है।